Good morning to all students. I am Rajni Saini from Adarsh Bal Niketan Senior Secondary School, Chunjunu. Previous subject teacher. Students, चैप्टर 6 हम रीड कर चुके हैं. चैप्टर 6 कंप्लीट हो चुका है. पेट एंड डोमेस्टिक एनिमल्स. इसमें हम पेट और डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में हमने रीड किया था कि पेट और डोमेस्टिक एनिमल्स जो होते हैं इनको हम हमारी खुशी के लिए हमारे घर में रखते हैं. पेट एनिमल्स को हम हमारे होम में भी रखते हैं, घर में भी रखते हैं, और डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए अलग से फार्म बनाया जाता है, अलग से रहने की जगह उनके लिए बनाई जाती है. इसके बाद हमने देखा था कि जो डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स होते हैं उनके हाउस भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं. उनको क्या कहते हैं? प्रतीक पंसारी स्पीकर म्यूट करें. प्रतीक पंसारी. नेक्स्ट हमने देखा था अनवांटेड एनिमल्स. कल की क्लास में हमने देखे थे कि कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अनवांटेड होते हैं, बिन बुलाए गेस्ट की तरह हमारे घर में रहते हैं. उनको हम रखते नहीं है, फिर भी आ जाते हैं. इसके कुछ एग्जाम्पल थे जैसे कॉकरोच, मॉस्किटोज, स्पाइडर, हाउस फ्लाइज. ये सब क्या है? ये पेट्स होते हैं, कुछ कीट होते हैं जिनको हम नहीं चाहते फिर भी हमारे घर में रहते हैं. लेकिन एक यूजफुल एनिमल भी है जैसे लिजार्ड. छिपकली जो होती है वो इन सभी एनिमल्स को खाती है और हमारे घर को क्लीन रखने में हमारी हेल्प करती है. इसके बाद हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे कि जिससे हम ये जो पेट्स होते हैं, जो कीट होते हैं, इनको अपने घर से कैसे निकाल सकते हैं. तो उसके लिए हमें घर की क्लीनिंग पे अच्छे से ध्यान देना चाहिए. डिसइंफेक्ट्स जो होते हैं, कीटाणुनाशक होते हैं जैसे फिनाइल होती है, उनको डाल के हमें घर की क्लीनिंग करनी चाहिए, पोछा लगाना चाहिए और झाड़ू करनी चाहिए. नेक्स्ट हमने देखा था कि जो पेट और एनिमल्स, जो एनिमल्स हम हमारे घर में रखते हैं, अगर घर में रखते हैं तो उनके खाने पीने की व्यवस्था भी अच्छी करनी चाहिए. अगर वो बीमार होते हैं तो हमें उनका ट्रीटमेंट भी करवाना चाहिए. टाइम टू टाइम उनका रेगुलर चेकअप हमें करवाना चाहिए. और उसके लिए हमें वेटनरी जो डॉक्टर होते हैं, जो पशु चिकित्सक होते हैं, उनके पास हमें उनका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, उनके पास हमें उनको लेके जाना चाहिए. तो ये तो था हमारा चैप्टर 6 पेट एंड डोमेस्टिक एनिमल्स. कंप्लीट हो चुका है. आज स्टूडेंट्स हम इस चैप्टर के बुक वर्क स्टार्ट करेंगे. पेज नंबर 49 ओपन कर ले. पेज नंबर 49. टिक द राइट आंसर. इसमें जो राइट ऑप्शंस हैं उनको हम लोग टिक करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज नॉट पेट. इनमें से ऐसा कौन सा है जो पेट नहीं है, पेट एनिमल नहीं है. फर्स्ट नंबर पे देखिए कैट. कैट एक पेट एनिमल है. डॉग, डॉग भी पेट एनिमल्स है जिनको हम हमारी प्लीजर, हमारी खुशी के लिए, आनंद के लिए हम अपने घर में रखते हैं. नेक्स्ट देखिए सी नंबर पे स्क्वायरल. स्क्वायरल किसको कहते हैं? गिलहरी. स्क्वायरल जो होती है वो एक पेट एनिमल नहीं है, इसको हम अपने घर में हमारे साथ नहीं रखते हैं. तो यहाँ नंबर सी ऑप्शन स्क्वायरल को आप टिक करेंगे. SQUIRREL स्क्वायरल. स्क्वायरल को आप टिक कर लीजिए. स्क्वायरल है वो एक पेट एनिमल नहीं है. नंबर टू विच ऑफ दीज इज ए डोमेस्टिक एनिमल्स. इनमें से हमें 3 ऑप्शंस हमें दिए हैं. इनमें से हमें बताना है कि डोमेस्टिक एनिमल कौन है. वेरी गुड. काऊ. काऊ एक डोमेस्टिक एनिमल है जिसको हम पालते हैं. इसको अलग से रहने की हम जगह हमारे घर में बनाते हैं और ये हमें मिल्क देती है. इसके बाद देखिए लॉइन. लॉइन एक डोमेस्टिक एनिमल नहीं है, ना ही हम इसको पालते हैं, ये एक वाइल्ड एनिमल है. और स्नेक भी वाइल्ड एनिमल है, इसको हम अपने घर में नहीं पालते हैं. तो यहाँ काऊ ए ऑप्शन को आप टिक करेंगे. cow. Cow is a domestic animal. Next number 3. Which of these breeds in stagnant water? Breeds means मैंने कल बताया था प्रजनन देना, अंडे देना. Which of these इनमें से ऐसा कौन है जो stagnant water,
स्थिर पानी यानी रुका हुआ जो पानी है, घर के आसपास जो जमा पानी होता है उसके अंदर प्रजनन करता है, बच्चे पैदा करता है। तो देखिए नंबर ए ऑप्शन हाउस फ्लाई, नंबर बी कॉकरोच, नंबर सी मॉस्किटो। तो देखिए रुके हुए पानी में जहां पानी जमा हो जाता है वहां मच्छर बच्चे पैदा करते हैं, प्रजनन करते हैं। तो यहाँ नंबर सी ऑप्शन को टिक करेंगे, मॉस्किटो। मॉस्किटो जो मच्छर होते हैं वो स्टैग्नेंट वाटर, जो रुका हुआ पानी रहता है जो जमा हो जाता है उस पानी में बच्चे पैदा करते हैं, मॉस्किटो। ये है टिक द करेक्ट। मैम ट्रू फॉल्स करवाओगी क्या आप? यस, नंबर 2 ट्रू फॉल्स। नंबर 2 ट्रू फॉल्स। नंबर ए में देखिए पेट्स जो कीट होते हैं आर अनवांटेड गेस्ट, सॉरी पेट, पेट जिनको हम अपने घर में रखते हैं, आर अनवांटेड गेस्ट इन आवर हाउस। क्या जो पेट एनिमल हैं जिनको हम अपने घर में रखते हैं, क्या वो अनवांटेड एनिमल्स हैं जिनको हम नहीं चाहते हैं, बिन बुलाए मेहमान की तरह रहते हैं क्या? अगर हम अपने घर में कैट रखते हैं, डॉग रखते हैं, तो क्या वो बिन बुलाया मेहमान है? नहीं, उनको हम अपनी प्लीजर, अपनी खुशी के लिए खुद अपने घर में रखते हैं। तो पेट आर अनवांटेड गेस्ट इन अवर हाउस, नो, ये फॉल्स होगा। पेट को तो हम खुद ही अपने घर में अपनी खुशी के लिए रखते हैं। तो नंबर ए ऑप्शन में आप फॉल्स लिखें। नंबर बी फिश जो मछलियां होती हैं आर केव्ड इन ए शेड। क्या फिश को शेड में रखा जाता है? शेड क्या होता है? छप्पर। और शेड में किसको रखा जाता है? मैंने हाउस लिखवाए थे, एनिमल्स एंड देयर होम्स। शेड है वो किसका हाउस है? कौन रहता है शेड में? SHED, बताएं। शेड क्या होता है? मैंने लिखवाया भी मैम था आपको। फॉल्स है। शेड होता है छप्पर। और शेड में हम किसको रखते हैं? काऊ, बेफेलो, गोट, शीप, ये कहाँ रहती हैं? ये शेड में रहते हैं, छप्पर में रहते हैं। तो फिश क्या शेड में रहती है? नो, फिश का हाउस क्या है? क्या रीड किया था हमने, क्या पढ़ा था? फिश किस में रहती है? एक्वेरियम। फिश का हाउस क्या कहलाता है? एक्वेरियम में रहती है। तो यहां हम क्या लिखेंगे? फॉल्स। नंबर सी कैटल। कैटल किसको कहते हैं? पशु। कैटल मीन्स पशु। कैटल ईट ग्रास एंड हे। जो पशु होते हैं वो घास खाते हैं, और हे मीन्स होती है सूखी घास, HAY हे। तो क्या जो पशु होते हैं वो घास, हरी घास और सूखी घास खाते हैं, मीन्स चारा खाते हैं? खाते नो हैं? मैम। तो क्या खाते हैं फिर? ट्रू। मैम अनाज। पशु जो होते हैं वो घास ही खाते हैं। जैसे आप काऊ रखते हैं, बेफेलो रखते हैं, गोट रखते हैं, वो क्या खाते हैं? ग्रीन घास खाएंगे, ग्रीन ग्रास एंड हे, सूखी घास खाएंगे जिसको चारा बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ ट्रू होगा। नंबर डी कॉकरोच। कॉकरोच इज ए पेट एनिमल। क्या कॉकरोच है वो पेट एनिमल है? क्या हम मैम इसको अपने फॉल्स। घर में अपनी खुशी के लिए अपने घर में रखते हैं? मैम कॉकरोच पेट फॉल्स एनिमल है? आएगा। नो, फॉल्स। कॉकरोच इज नॉट पेट एनिमल्स। कॉकरोच है वो अनवांटेड गेस्ट होते हैं, बिन बुलाए मेहमान की तरह हमारे घर में घुस जाते हैं। ठीक है,
तो यहाँ नंबर डी में फॉल्स लिखेंगे। नंबर 3 चैप्टर के फिल अप। fill in the blanks with the words given in the box। fill up को कंप्लीट करने के लिए हमारी हेल्प के लिए हमें हेल्प बॉक्स दिया हुआ है। हेल्प बॉक्स का यूज करके हम फिल अप कंप्लीट करेंगे। नंबर ए फिल अप है एनिमल्स आर दोज विच वी कीप इन आवर होम। जो एनिमल्स जिनको हम अपने घर में रखते हैं, ऐसे एनिमल्स जिनको हम अपने घर में रखते हैं, वो कौन से एनिमल होते हैं? पेट एनिमल। कौन से होते हैं? पेट एनिमल, PET। पेट एनिमल्स को हम हमारे घर में रखते हैं। नंबर ए में लिखना, ये 3 में नंबर 1 में पेट, PET। पेट एनिमल्स होते हैं। पेट एनिमल्स आर दोज विच वी कीप इन अवर होम। पेट एनिमल्स को हम हमारे होम में, हमारे घर में रखते हैं। नेक्स्ट नंबर बी इज ए कॉमन फार्म एनिमल बताना है, जो हम जिसको अलग से उसके रहने के लिए या तो खेत में रखते हैं, फार्म में रखते हैं, या अलग से उनके लिए रहने की व्यवस्था करते हैं, बाड़ा बनाया जाता है। तो कॉमन फार्म एनिमल कौन है? काऊ। नंबर 2 में COW, काऊ। काऊ, गाय जो है वो एक फार्म एनिमल है जिसको हम हमारे घर में रखते हैं। काऊ इज ए कॉमन फार्म एनिमल। नेक्स्ट देखिए नंबर सी, द फिलअप रखा है ऑफ एनिमल शुड बी क्लीन फ्रॉम टाइम टू टाइम। हमें एनिमल्स के शुड चाहिए क्लीन, साफ सुथरा। टाइम टू टाइम हमें किसको क्लीन करना चाहिए, किसको साफ सुथरा रखना चाहिए? तो द शेल्टर, आश्रय, रहने का स्थान जहां एनिमल्स रहते हैं। तो एनिमल्स के आश्रय को, रहने की जगह को, शेल्टर को हमें टाइम टू टाइम क्लीन करना चाहिए। उन्हें खाने का, पीने का, उनकी साफ सफाई का हमें ध्यान है वो रखना चाहिए। SHELTER, शेल्टर, शेल्टर्स, आश्रय। हमें जो एनिमल्स हैं उनके शेल्टर, उनके आश्रय को क्लीन करना चाहिए। टाइम टू टाइम हमें उनको साफ सुथरा रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी, यूज ए माउस ट्रैप। हम माउस ट्रैप, जो पिंजरा होता है, उसका यूज करते हैं टू कैच द, कैच मीन्स पकड़ना। माउस ट्रैप का हम लोग यूज करते हैं किसको पकड़ने के लिए? माउस को। नंबर 4 माउस, चूहे को पकड़ने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? माउस ट्रैप का यूज करते हैं, पिंजरे का यूज करते हैं जो जाली का बना हुआ होता है। उसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं? माउस को पकड़ते हैं ताकि हमारा घर जो है, हमारा हाउस है, वो क्लीन रहे। ये अनवांटेड कुछ गेस्ट हैं जो बिन बुलाए मेहमान की तरह हमारे घर में आ जाते हैं, जैसे माउस है, कॉकरोच है, हाउस फ्लाइज है, स्पाइडर है, मकड़ी है, ये सब अनवांटेड एनिमल्स होते हैं। नेक्स्ट नंबर ई, मेक, मेक मीन्स बनाना, वेब ऑन वॉल्स, वेब मीन्स जाला, ऑन वॉल्स, वॉल्स मीन्स दीवार के ऊपर कौन जाला बनाती है? कौन बनाती है दीवार के ऊपर जाला? घर में देखिए ना हमने, घर में जाले लगा लेती है, कौन लगाती है? स्पाइडर। स्पाइडर मीन्स मकड़ी, SPIDER, स्पाइडर। स्पाइडर जो होती है, मकड़ी जो होती है, वो क्या करती है? हमारी दीवार, हमारी जो वॉल्स होती हैं उनके ऊपर वेब बनाती हैं, जाला बुनती हैं।
तो हमें अपने घर की अच्छे से क्लीनिंग करनी चाहिए, और जो कॉबवेब होते हैं, जो जाले बने हुए होते हैं, उनको टाइम टू टाइम उनको हटाना चाहिए, जिससे हमारा घर है वो क्लीन रहेगा। स्टूडेंट्स, बुक वर्क सबका कंप्लीट हो गया? टिक द करेक्ट, ट्रू फॉल्स एंड फिल अप। नेक्स्ट देखिए। मैम हो गया। यस, यस, बोलो बेटा। गुड मॉर्निंग याशी। मैम अब ट्यूशन आंसर। यस, क्वेश्चन आंसर करवाएंगे चैप्टर 6 के। चैप्टर 6 क्वेश्चन आंसर आप समझ लीजिए, इसकी पिक मैं आपको सेंड करूंगी, उसमें से आप इजीली अपनी नोटबुक में करेंगे। क्वेश्चन आंसर पिक सेंड कर दूंगी उसकी। देखिए क्वेश्चन नंबर ए, व्हाट आर पेट? पेट जो पालतू जो जानवर होते हैं, जिनको हम हमारे घर में रखते हैं। व्हाट आर पेट? पेट क्या होते हैं? पेट किसे कहते हैं? यहाँ हमसे पूछा है पेट एनिमल्स। व्हाट आर पेट? पेट क्या होते हैं? आंसर लिखेंगे हम, पेट एनिमल्स। Pet animals are those which are kept at home for pleasure. पेट एनिमल्स वो होते हैं जिनको हम हमारे प्लीजर मीन्स खुशी के लिए अपने घर में रखते हैं। वो क्या होते हैं? पेट एनिमल। तो आंसर लिखेंगे, पेट एनिमल्स आर दोज विच आर कीप्ड एट होम फॉर प्लीजर। जिनको हम हमारी खुशी के लिए हमारे घर में जिन एनिमल्स को रखते हैं, वो होते हैं पेट एनिमल्स। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर बी, हाउ शुड वी टेक केयर ऑफ पेट्स? हम जो पेट एनिमल्स होते हैं उनकी देखभाल किस तरीके से करेंगे, उनकी केयर कैसे करेंगे? तो देखिए, वी शुड गिव देम फूड एंड वाटर ऑन टाइम। हमें उन्हें भोजन खाना देना चाहिए टाइम पर। तो वी शुड गिव देम फूड एंड वाटर ऑन टाइम। तो टाइम टू टाइम हमें जो पेट एनिमल्स हैं, जिनको हम हमारे घर में अपनी प्लीजर अपनी खुशी के लिए रखते हैं, उन्हें हमें खाना और भोजन और पानी देना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर पेस्ट? पेस्ट क्या होते हैं? कीट क्या होते हैं? व्हाट आर पेस्ट? देखिए, पीईटी पेट होता है, और पीईएसटी पेस्ट होता है। पेस्ट मीन्स कीट होता है। तो यहाँ हमें बताना है कीट क्या है। आंसर लिखेंगे, सम अनवांटेड एनिमल्स इन अवर हाउस, दे आर कॉल्ड पेस्ट। सम अनवांटेड एनिमल्स, कुछ ऐसे एनिमल्स जिनको हम नहीं चाहते हैं फिर भी हमारे घर में रहते हैं, वो क्या होते हैं? पेस्ट होते हैं, कीट होते हैं। जैसे कॉकरोच, मॉस्किटोज, हाउस फ्लाई, मक्खियां। यस, मैम यस, मैम वो मैंने बाद में थोड़ी ज्वाइन की थी, फिर मेरे लिए शुरू से वो थोड़ा बाद में समझाए ना। आपको बेटा बाद में कॉल करते हैं। अभी आप जो क्वेश्चन आंसर आपको करवा रही हूँ, वहां से आप अपना वर्क स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है? What are pests? Some unwanted animals in our house, they are called pests. जो अनवांटेड एनिमल्स हमारे घर में रहते हैं, जिनको हम नहीं चाहते फिर भी रहते हैं, उनको क्या कहेंगे? पेस्ट कहेंगे। जैसे हमारे घर में कॉकरोच रहते हैं, मक्खियां रहती हैं, चींटियां रहती हैं, स्पाइडर रहती है, लिजार्ड रहती है, छिपकली रहती है, चूहे रहते हैं। हम उनको नहीं रखते, ना ही हम उनको पालते हैं, फिर भी वो हमारे घर में रहते हैं। तो ये क्या है?
पेस्ट हैं, ये कुछ कीट हैं जो हमारे घर में हमारे साथ रहते हैं. एक नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी. हाउ कैन वी कीप आवर हाउस फ्री फ्रॉम पेस्ट? हम किस तरीके से अपने घर को पेस्ट से, इन कीटाणुओं से, इन कीटों से, इन मक्खी मच्छरों से बचा सकते हैं? कैसे अपने घर को हम पेस्ट से फ्री रखें? यस. मैम ठीक से करोगे ना इसकी क्वेश्चन. यस बेटा. मैम वो मैं कह रही थी कि ना मेरे को ऐसा कुछ नहीं आ रहा है. किसको नहीं आ रहा समझ में? मैम मेरे को. आपने बेटा लेट क्लास ज्वाइन की है ना, इसलिए नहीं समझ में आ रहा है अभी आपको. ठीक है, तो अभी तो आप यहाँ से, कल से जो आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट होंगे वहां से आप स्टार्ट कीजिए. उसके बाद में आपके जो चैप्टर नहीं हुए हैं उनका आप रिवीजन जब करवाएंगे तब कंप्लीट करें. व्हाट आर मैम मैं प्रताप आप मैम. यस. मैं प्रतीक का पापा बोल रहा हूँ. हाँ जी. आपने इसको बोला क्या कि क्लास के अंदर मत आया कर? अभी सर एक बार आप क्लास लीजिए, जो भी बात करनी है आप बाद में कॉल कर लीजिएगा. मैम तो क्वेश्चन नंबर डी. हाउ कैन वी कीप आवर हाउस फ्री फ्रॉम पेस्ट? हम किस तरीके से हमारे घर को फ्री रख सकते हैं? बेटा आपने लेट ज्वाइन की है, अब आप जो क्लास ले रहे हैं एक बार वो लीजिए, बाद में कॉल करना आप. ठीक है मैम. देखिए, हमारे घर को कीटाणुओं से बचाने के लिए, इन जो अनवांटेड जो एनिमल्स हमारे घर में रहते हैं उनसे हमारे घर को सेफ रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए हमें क्या करना है? स्वीप एंड मॉप. स्वीप मीन्स झाड़ू निकालना, मॉप मीन्स पोछा लगाना. हम अपने घर को कंटिन्यू रेगुलरली साफ करेंगे, झाड़ू लगाएंगे, पोछा लगाएंगे ऑफ द हाउस एवरी डे. प्रतिदिन हम अपने घर को साफ रखेंगे झाड़ू लगाकर और पोछा लगाकर. यूज डिसइंफेक्ट्स. और किसका यूज करेंगे? डिसइंफेक्ट्स, कीटाणुनाशक. कुछ ऐसी दवाइयां आती हैं जिनका अगर हम छिड़काव करेंगे तो जो जर्म्स होते हैं, जो मॉस्किटोज होते हैं, कॉकरोच होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं. तो यूज डिसइंफेक्ट्स लाइक फिनाइल फॉर मॉपिंग. मॉपिंग मीन्स पोछा लगाना. पोछा लगाने के लिए हम लोग फिनाइल का यूज करेंगे. ये एक डिसइंफेक्ट्स है, ये एक कीटाणुनाशक है जिससे जो जर्म्स होते हैं, जो कीटाणु होते हैं वो खत्म हो जाते हैं. यस. मैम वो मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है तो मैं कल की क्लास में करूँ क्या अभी करूँ? आपको बेटा बाद में कॉल करते हैं, अभी आप ये क्लास तो लीजिए. नेम द डॉक्टर हु टेक केयर ऑफ द एनिमल्स. यहाँ हमें बताना है जो एनिमल्स का ट्रीटमेंट करते हैं, जो उनका इलाज करते हैं, उनकी जो देखभाल करते हैं वो कौन होते हैं, उनका हमें नेम बताना है. नेम द डॉक्टर, उस डॉक्टर का नेम बताना है जो एनिमल्स की देखभाल करते हैं. आंसर लिखेंगे. द डॉक्टर हु टेक केयर ऑफ द एनिमल्स is called a veterinarian or vet. मैम Yes. मैम मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा. आप शुरुआत से पढ़ा सकते हो बाद में मेरे को? बेटा अभी सभी स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग ही सिलेबस चलेगा. आप पीछे का रिवीजन वीडियो आपको सेंड कर देंगे, वो आप देखें और अपना होमवर्क कंप्लीट करें. ठीक है. द टेक केयर ऑफ द एनिमल्स. एनिमल्स की देखभाल करने वाले डॉक्टर को कहते हैं वेटेरियन और वेट, जिसको पशु चिकित्सक कहा जाता है, जो एनिमल्स का ट्रीटमेंट करता है. जो एनिमल्स का ट्रीटमेंट करते हैं उनको क्या कहेंगे? वेटेरियन कहते हैं. वेट डॉक्टर कहते हैं जो एनिमल्स का ट्रीटमेंट करते हैं. तो ये हमारा चैप्टर 6 पेट एंड डोमेस्टिक एनिमल्स
इसका बुक वर्क कंप्लीट हुआ। इसके क्वेश्चन आंसर के पिक मैं आपको सेंड करूंगी। इस चैप्टर में स्टूडेंट्स कहीं भी किसी भी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। चैप्टर 6 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 7 स्टार्ट होगा। ठीक है मैम। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। बाय।